हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपको लैटेंट हीट क्या होता है ये बताने वाला हूँ। बच्चों, ये जो लैटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट है ये आता है आपके फिजिक्स के चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में, जिसको हम TPM कहते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। चलो अब इसको समझते हैं कि लैटेंट हीट एग्जैक्टली है क्या। समझो, जब भी आपका मैटर स्टेट चेंज करता है, क्या चेंज करता है? स्टेट चेंज करता है। ठीक है, स्टेट चेंज करता है। स्टेट चेंज करना मीन्स व्हाट? स्टेट चेंज करना मतलब बच्चों, अगर कोई मैटर सॉलिड से लिक्विड में जाता है या लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाता है तो इसको हम कहेंगे स्टेट का बदलना, स्टेट का चेंज होना। तो लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यहीं पे अप्लाई होता है जब आप स्टेट बदलते हो। अब समझो, अब जब भी आप स्टेट बदलोगे, जैसे कि आप सॉलिड से लिक्विड में जाओगे तो इसे कहा जाता है, देखो मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलो कि मेरे पास ना एक आयरन का रॉड है। एक किसका रॉड है? आयरन का रॉड है। और चलो मान लो कि मेरे पास एक प्लास्टिक का रॉड है। ठीक है, एक प्लास्टिक का रॉड है। मैं आपको बेसिक सा सवाल पूछता हूँ, अगर मुझे आयरन के रॉड को मेल्ट करना है, मेल्ट करना है मतलब इसको मुझे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या अपने आप होगा क्या बच्चों? नहीं, खुद से होने वाले तो ये चीज़ है नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसे हीट सप्लाई करना पड़ेगा। सेम फॉर द प्लास्टिक। अगर मुझे प्लास्टिक को भी लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये अपने आप होने वाली चीज़ है नहीं, तो मुझे देनी पड़ती है हीट। अब समझो, अगर मेरे पास आयरन का एक बार है, ठीक है, आयरन का एक बार है, साथ ही साथ एक प्लास्टिक का बार है। ठीक है, एक प्लास्टिक का बार है। अब दोनों का मैं साइज सेम ले लेता हूं, लेकिन आप मुझे खुद बताओ किसको लिक्विडफाई करने में या मेल्ट करने में आसानी होगी या कम से कम हीट में काम बन जाएगा? कुछ बता सकते हो आप? देखो मैं बताता हूँ। अगर आप आयरन को हीट करोगे, गर्म करोगे, उसे हीट सप्लाई करोगे तो आयरन को हमें, सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ, मुझे भी इसका नंबर एग्जैक्ट गलत हो सकता है कि मुझे आयरन को मेल्ट करने में 1000 जूल एनर्जी लग जाए। कितनी एनर्जी लग जाए? 1000 जूल एनर्जी लगना, यानी कि हीट लगना एक ही बात होती है, कंफ्यूज मत होना कभी। अगर यही मुझे प्लास्टिक को गर्म करना है, प्लास्टिक को मेल्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे हो सकता है कि कम जूल में काम बन जाएगा, 100 जूल में ही काम बन जाएगा मेरा, मुझे ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही पे कॉन्सेप्ट आता है बच्चों लैटेंट हीट का। लैटेंट हीट ऑफ इसे कहा जाता है, ये जो हम सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हैं, इसे कहा जाता है फ्यूजन। इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन। और इस प्रोसेस को होने के लिए जो हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, हीट सप्लाई करनी पड़ती है, उसे कहा जाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये कहा जाता है उसे लैटेंट हीट ऑफ व्हाट? फ्यूजन। ठीक है, इतना तो समझ गए कि फ्यूजन का मतलब क्या होगा? सॉलिड टू लिक्विड जाना। और उसको सॉलिड टू लिक्विड जाने के लिए आपने कितनी हीट सप्लाई की? दिस इज लैटेंट हीट। ठीक है, अब समझो, अगर मुझे उल्टा जाना हो तो अब चलो अब निकालते कैसा है, देखो। तो लैटेंट हीट को लेटर एल से डिनोट करते हैं। लैटेंट हीट मतलब हीट सप्लाई पर यूनिट मास। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सबसे पहले इसका यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट क्या होगा लैटेंट हीट का? देख लो, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में इसे ऐसा लिखता हूँ। क्यू मतलब हीट का यूनिट क्या होता है बच्चों? कैलोरी या फिर जूल। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम या फिर ग्राम, तो इसे मैं ग्राम में लिखूंगा। ठीक है, सीजीएस यूनिट में लिखेंगे। इसको मैं जूल पर केजी भी लिख सकता हूँ, कुछ गलत नहीं है यूनिट इसका। सही है, चलो ये हो गया इसका यूनिट के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, और डिटेल में चलते हैं इसको लेके। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ Q पर M, यानी कि कैलोरी पर ग्राम, इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ, चलो सॉलिड मेरे पास, चलो आइस है, मेरे पास क्या है? आइस है। ठीक है, अगर मुझे इस आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? वाटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि मुझे लिक्विफाई करना है। तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? पहली बात तो फ्यूजन हो रहा है। तो ये अपने आप नहीं होगा, इसे मुझे हीट देनी पड़ेगी। आप सोचोगे सर आइस तो अपने आप मेल्ट होता है, हाँ, लेकिन वो सराउंडिंग से हीट लेता है ना। अगर ये आपका आइस है तो ये सराउंडिंग से हीट लेगा बच्चों, सराउंडिंग से हीट लेगा। आया ध्यान में? तो ऐसा नहीं कि अपने आप होगा, इसी हीट तो लेना ही लेना है, तो कहीं से भी हीट ले सकता है वो। चलो नेक्स्ट। अब समझो कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस ये होता है बच्चों 80 कैलोरी पर ग्राम। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है पहली बात तो। अब इसका मीनिंग समझो क्या है। जब भी आपको कोई सा नंबर दे ना,
जैसे कि यहाँ पे नंबर को मैं फिर से अच्छे से लिखता हूँ 80 कैलोरी पर ग्राम। तो इसका मतलब होता है बच्चों 80 कैलोरी अपॉन, यहाँ पे कुछ है क्या ग्राम के सामने? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, मतलब बच्चों 1 है, 1 ग्राम। अब इसका मीनिंग समझो क्या है, यानी कि अगर मैं 1 ग्राम आइस लूँ, क्या लूँ? 1 ग्राम आइस लूँ, 1 ग्राम आइस लूँ, तो उससे अगर मुझे कंप्लीटली मेल्ट करना है तो मुझे 80 कैलोरी इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या सप्लाई करनी पड़ेगी? हीट। तब जाके 1 ग्राम आइस तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वाटर में। अब समझो, सपोज मेरे पास 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम क्या है? वाटर। अगर मुझे इस वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, सेम आइस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी? अब समझो ज़रा इस सवाल को, देखो, अगर आपको सॉलिड से लिक्विड जाना है तो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई। लेकिन आपको लिक्विड से सॉलिड में जाना है, उल्टा जाना है। पेन फीका हो गया अपना, इसको थोड़ा अपन रेडिश कर लेते हैं। चलो, लिक्विड से सॉलिड जाना है, ये उल्टी प्रोसेस है, तो इसमें से हीट रिमूव करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हीट को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब ज़रा दो नेक्स्ट केस देखो, अभी समझो और चीज़ को मैं और डिटेल में लेके जाता हूँ। सपोज मेरे पास चलो 2 ग्राम बर्फ़ है, ठीक है, 2 ग्राम आइस है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है। और चलो इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या आता है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताते जाऊँगा। यहाँ पे जो आइस है आपका वो 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है पानी में, वाटर में। ठीक है, अब ये करने के लिए मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे आइस टू वाटर हो रहा है तो यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। तो आइस को अगर मुझे मेल्ट करना है तो मुझे 80 कैलोरी इतनी हीट सप्लाई करनी होती है 1 ग्राम आइस के पीछे। आपके पास कितना ग्राम आइस है? 2 ग्राम। तो मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों? सिंपल है, देखो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, L = Q/M। तो यहाँ पर मैं Q = क्या लिख सकता हूँ? M × लैटेंट हीट ऑफ आइस। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ मास कितना ग्राम है अभी बच्चों आइस का? 2 ग्राम। लैटेंट हीट ऑफ आइस कितना है? 80 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पे कितना ग्राम लिया था आपने? 2 ग्राम। तो ग्राम ग्राम कैंसिल, यानी कितना हीट लगेगा रे? मुझे 160 कैलोरी मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं आपको सेम सवाल यही पूछता कि मेरे पास 2 ग्राम वाटर है, मेरे पास 2 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे है। सर टेम्परेचर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे क्यों ले रहे हो? ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, 2 ग्राम वाटर है और 2 ग्राम वाटर को मुझे कन्वर्ट करना है आइस में। किस में कन्वर्ट करना है? आइस में। तो मुझे फिर से हीट देनी पड़ेगी कि हीट रिमूव करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो ये सोचो। तो जब भी बच्चों सॉलिड से लिक्विड जाओगे तो हीट देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। ठीक है, और अगर उल्टा जाओगे तो हीट रिमूव करना पड़ेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा। जब भी कोई प्रोसेस को आप ठंडा करते हो तो उससे हीट रिमूव करते हो, और जब भी आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तो उससे आप हीट सप्लाई करते हो। तो यहाँ पे भी सवाल वही है कि सर अब मुझे कितनी हीट रिमूव करनी पड़ेगी? तो फॉर्मूला इज स्टिल सेम, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज Q/M। सो Q = M × लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कुछ ऐसे सॉल्व करूँगा। आपके पास कितना ग्राम पानी है? बस यहाँ पे भी वाटर मास किसका लेना पड़ेगा? वाटर का। ठीक है, तो वाटर कितना ग्राम है आपके पास? 2 ग्राम। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मुझे वाटर से किस में जाना है? आइस में। तो वही 80 कैलोरी पर ग्राम। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? 160 कैलोरी इतनी हीट मुझे रिमूव करनी पड़ेगी, माइनस लगाना पड़ेगा बच्चों, रिमूव करनी पड़ेगी इतनी हीट। याद आ गया आपको? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो चलो, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो ये था। सर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है क्या? हाँ, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है। मेरी हैंडराइटिंग ना बच्चों उतनी खास नहीं है, ठीक है, तो प्लीज़ आप के लिए मैं ट्राई ज़रूर करूँगा कि हैंडराइटिंग अच्छे से अच्छी निकाली जाए। कोई भी वर्ड आपको नहीं समझा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बच्चों लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? समझो अभी बात को। मुझे पानी से गैस में कन्वर्ट करना है, वेपर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ना आपको पानी को बच्चों पहले आपको पानी को ना टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। टेम्परेचर राइज करते करते जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, अब यहाँ से इसका वेपराइजेशन स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वेपराइजेशन जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, पहला पॉइंट। मेल्टिंग जो है, जैसे कि आइस का मेल्टिंग, आइस के केस में मेल्ट करने के लिए आपको आइस का टेम्परेचर पहले 0 डिग्री लाना पड़ेगा, तभी आप उसको मेल्ट कर पाओगे। ठीक है,
अब यहाँ पे जो वेपराइजेशन के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वाटर का, वाटर के केस में बात कर रहा हूँ स्पेशली, जो कि कितना होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ पानी को, अगर आपका पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो ये खुद से वेपराइज नहीं होगा, हमें इसे अभी हीट देनी पड़ेगी। इसे क्या देनी पड़ेगी? हीट। अब जाके ये कुछ वेपराइज होना स्टार्ट होगा। तो आपने कितनी हीट सप्लाई की, यही तो होता है वेपराइजेशन या लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि 1 ग्राम अगर मैं पानी लूँ, 1 ग्राम अगर मैं वाटर लूँ, तो उसे मुझे कंप्लीटली वेपराइज करना है, कितनी हीट देनी पड़ेगी? दिस इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इसे लिखा जाता है LV। और ये होता है वाटर के केस में 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं 1 ग्राम पानी लूँ और उसे वेपर में कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट कर दूँ, तो मुझे अराउंड 5 से 40 कैलोरी इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। सप्लाई वर्ड को समझो, मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन यही चीज़ उल्टी है, मेरे पास स्टीम है। कितनी स्टीम है सर आपके पास? 1 ग्राम स्टीम है, ठीक है, 1 ग्राम स्टीम है मेरे पास। चलो तो 1 ग्राम स्टीम, ये स्टीम मैं ड्रॉ करता हूँ, ये पानी नहीं है, ये स्टीम है, दिस इज स्टीम, दिस इज स्टीम, ऐसे इमेजिन करो, ये स्टीम है। अब ये जो स्टीम है इसको मुझे पानी में वापस कन्वर्ट करना है, तो अब इसमें से हीट रिमूव करनी पड़ेगी बच्चों। हीट क्या करनी पड़ेगी? रिमूव करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, तब जाके ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर मुझे हीट निकालनी पड़ेगी तो कितनी हीट निकालनी पड़ेगी? तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, Q = M × L। मास कितना दिया है स्टीम का? 1 ग्राम। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 540 वाटर के लिए, यानी कि आपको 540 कैलोरी इतनी हीट रिमूव करनी पड़ेगी। अब ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई, इसको मैं समराइज़ करके देता हूँ लास्ट मोमेंट में। देखो समझो, अभी आइस है, आइस को मेल्ट करना है तो वाटर में कन्वर्ट होगा, तो मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी हीट। हीट सप्लाई, हीट सप्लाई कितनी देनी पड़ेगी? अगर 1 ग्राम आइस है तो मुझे 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। अब आपने 80 कैलोरी हीट दे तो दी, अब वो कहाँ स्टोर होगी? पानी के अंदर। अब मुझे उल्टा जाना है, उल्टी प्रोसेस करनी है, मुझे उल्टी प्रोसेस करनी है। मुझे वाटर से आइस की तरफ जाना है, वाटर से कहाँ जाना है? मुझे आइस की तरफ जाना है, उल्टा प्रोसेस जाना है। अब तुमने आइस वाटर को ऑलरेडी 80 कैलोरी हीट इतनी दे दी है, अब मुझे वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 80 कैलोरी हीट रिमूव करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हीट रिमूव करनी पड़ेगी। यही सेम कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करूँगा इसके लिए भी, स्टीम के लिए भी। एक सेकंड, यहाँ पे पेन की जाड़ी जो है बच्चों एकदम ही कम हो गई। चलो, स्टीम के लिए भी मैं सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँगा। सेम स्टीम के केस में भी अगर मुझे वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होना है तो मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। वही अगर मुझे उल्टा करना है, यानी कि स्टीम से वाटर पे जाना है, तो मुझे हीट रिमूव करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? ठीक है, मेरे हैंडराइटिंग को साइड में रखो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। एंड प्लीज़ कमेंट भी आप कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी मेरे कंटेंट में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है, कि आपको कुछ भी सजेशन देना है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इससे चैनल को ना मेरे मतलब व्यूवर्स बढ़ सकते हैं, अगर मैं ऐसे ही कंटेंट को डालते जाऊँगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।